know how it goes. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, yeah. The end. Got to end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Sorry that I feel that way sometimes. Oh, oh, yeah. You don't really wanna know me. सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली हमारा जाने का प्रोग्राम बन चुका है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से तो पता चल गया होगा हम जा किधर रहे हैं। तो जी हम जा रहे हैं जी कसूर जा रहे हैं। कसूर सिटी से हम लोग गुजरेंगे और हमने आगे जाना है गांव की तरफ। तो मेरे साथ मेरा दोस्त जा रहा है। अभी सो के अभी उठा हूँ, बिल्कुल फ्रेश नहीं हूँ। रात को 3 बजे मैं सोया था और अभी तकरीबन अराउंड ऑफ टाइम हमारे पास ठीक है। तो मुझे तो दोस्त ने टाइम दिया था कि 6 बजे पहुंचना मेरे घर की तरफ, लेकिन अब 7:30 के करीब अब इसकी कॉल्स भी आ रही है कि जल्दी आओ। तो बस निकलते हैं उसकी तरफ। तो एक दिन का संडे आज। तो कसूर से होते हम सिटी में जाएंगे, सिटी से होते गांव और LOC, और वहाँ पे एक दरिया है, नाम मुझे नहीं पता अभी तक, दोस्त से पूछ के बताऊँगी। वो कसूर का, मैं बेसिकली कसूर का नहीं हूँ। तो इंशाल्लाह निकलते हैं। 7 तो आज था, 7:30 तो बज चुकी है। तो इंशाल्लाह तकरीबन जाते वक्त नाश्ता वगैरह करना और इंशाल्लाह फिर खाना वगैरह जाके कसूर ही खाएंगे। आप मुझे कमेंट्स करके बताना अगर आपको अच्छी लगती है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से शुरू करेंगे। तो हेलमेट हमारा रेडी है, ग्लव्स है, बैग में कुछ थोड़ा बहुत मेरा सामान वगैरह, चार्जर ये वो, और जानमाज को बस बैग के अंदर डालना है, फिर निकलते हैं। जो ये मंथ है ये अक्टूबर का मंथ है। तो अक्टूबर का लास्ट वीक चल रहा है। लाइक आज संडे है तो 3 दिन बाद अक्टूबर का मंथ खत्म हो रहा है। तो कोई इतनी सर्दी वगैरह बाहर नहीं है। मैंने नॉर्मल से एक शर्ट पहनी है, ऊपर नीचे एक टी-शर्ट है। तो इतनी ठंड नहीं है। तकरीबन 9-10 बजे काफ़ी ज़्यादा वो गर्मी टाइप होना शुरू हो जाती है। तो मेरा ये है कि चलो गर्मी लग गई तो शर्ट उतारेंगे, टी-शर्ट तो होगी ना। तो इसलिए मैंने इतनी कोई जैकेट वगैरह साथ रखी नहीं है। तो कसूर तो तकरीबन यहाँ से 2 घंटे का सफ़र है, इतना कोई दूर नहीं है। 2 घंटे में इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे, उसके गांव ही पहुँच जाएंगे, सिटी में भी नहीं, उसके गांव में पहुँच जाएंगे। तो बस निकलते हैं, अब वेट कर रहा हूँ। हम जी रुके इधर वाल्टन में, हम रुके हैं। चाय और ये हमने मंगवाया हुआ है, चीज़ पराठा और 2 चाय मंगवाई। बस ये खा के हम लोग निकलते हैं। फिर आगे तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे, तो फिर हम आपको वहाँ पहुँच के सब कुछ दिखाएं। तो जैसे हमने सफ़र स्टार्ट किया, एक 20 मिनट की हमने ब्रेक ली, जिसमें हमने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद हम निकले दोबारा कसूर की रूट पे हमने, और रास्ते में हमने अपना फ्यूल रीफ्यूल करवाने के बाद हम जी दोबारा रूट पे चढ़े। और उसके बाद फ्यूल करवाने के बाद हमने अपना सफ़र दोबारा शुरू किया। तो हमें फिर ऐसा रूट चाहिए था जिसमें हमें इशारे कम मिले और हम लाहौर से जल्दी बाहर निकले। तो एक हम गलियों में से होते हुए गए, और एक रूट था यही वाला जिसमें हम अभी जा रहे हैं। तो यही रूट था जो हमें लाहौर से बाहर जल्दी लेके जाता। तो काफ़ी जल्दी, तकरीबन हमने 10-20 मिनट से पहले हम लाहौर से बाहर चले गए थे। जब हमने लाहौर क्रॉस किया तो कसूर की तरफ जो रोड जा रही थी वो तो अच्छी थी, लेकिन राइट साइड में जो वहाँ से लोग आ रहे थे सुबह के टाइम, वो वाली रोड अभी बन रही थी, कंस्ट्रक्शन में थी, जिसकी वजह से वो आ रहे थे 1 वे। तो उसकी वजह से हमें थोड़ा स्लो चलना पड़ा कि एक रोड पे 2 रूट चलना थोड़ा मुश्किल होता है, जिसमें ट्रक्स भी थे, बसें भी वहाँ से आ रही थी काफ़ी। तो उसकी वजह से हम तकरीबन हमारा 20 मिनट हम लेट हुए, लेकिन इतना लेट नहीं हुए, नॉर्मल सा लेट हुए। तो हमने तकरीबन कसूर सिटी जब हम पहुँचे तो तकरीबन फर्स्ट बाईपास, फिर हमने सेकंड बाईपास, तीसरा बाईपास, चौथे बाईपास पे हमने राइट टर्न लेके तो दरबार है वहाँ पे, बुल्ले शाह का दरबार। बुल्ले शाह के दरबार में हम बाज़ार के अंदर थोड़ा जाके आता है। तकरीबन अगर आप शाम टाइम जाते हो बाज़ार के अंदर एक बाज़ार जाता है, बाज़ार के अंदर जाके अगर आप जाए तो तकरीबन 20 मिनट की राइड होती है। अगर तो आप जिस टाइम हम वहाँ पहुँचे तो 9:30-10 बज रहे थे। अगर आप लोग तकरीबन शाम की भी वीडियो आपको आगे मिल जाएगी। अंदर जाते हुए हमने तकरीबन 10 मिनट अंदर जाओ तो आगे बुल्ले शाह के दरबार में गए। ये आपको बुल्ले शाह का दरबार। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
इधर हम पहुँचे, हम कसूर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में आता है बुल्ले शाह का दरबार। ये भी मस्जिद है बुल्ले शाह का दरबार, वो आगे बुल्ले शाह का दरबार है। तो ये जब कसूर सिटी में जब आप इंटर होते हो ना तो ये राइट साइड पे एक चौंक से राइट साइड आओ तो ये वहाँ पे आता है बुल्ले शाह का दरबार। तो अभी वो देखते हैं तो फिर आपको सारा बुल्ले शाह भी दिखाते हैं। ईमान जे चोने बच जावे, ईमान जे चोने बच जावे। जबकि तू कहे तो बुल्ले शाह का दरबार हमने देखने के बाद तो हम वापस आया, उसी रोड पे दोबारा गए और उसी बाईपास से राइट टर्न लेके हम कसूर गांव, जो उसका गांव था मंडी, उस्मान मंडी, उसका गांव था उस्मान मंडी, जहाँ पे हमने जाना था। तो वहाँ से हमने दोबारा, वहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर, राउंड ऑफ 30 किलोमीटर था उसका गांव। तो गांव पहुँचते उसमें भी काफ़ी रोड्स हमें ख़राब मिले। तो रास्ते में उसने अपने वहाँ से फूल वगैरह लिए, तो कसूर सिटी से फूल अच्छे मिल जाते हैं, ताज़े मिल जाते। तो वहाँ से हमने वो लेने के बाद हम कसूर गांव की तरफ निकले। तो रास्ते में काफ़ी ख़राब सड़क भी आई, काफ़ी कुछ आया, लेकिन हमने इतना मतलब कि हम इतना टाइम नहीं लगा, तकरीबन राउंड ऑफ एक आगे हमें तकरीबन 45 मिनट लगे थे, उसकी हम अब्बू की कब्र में पहुंच गए थे। आगे जाके काफ़ी सिंगल रोड आ चुकी थी, जैसे एक गांव की तरफ बंदा जाता है तो एक सिटी जाने में, और गांव जब जाओ तो एक सिंगल रोड ही आपको मिलती है। तो सिंगल रोड थी, तो वहाँ पे भी हमने इतना कोई टाइम वेस्ट, 15 किलोमीटर था आगे उसका गांव। आगे गया है उसके कज़न के घर, वहाँ पे हमने 5-10 मिनट की मुँह हाथ वगैरह धोया और फिर उसके बाद हम गए आगे। उसने कहा कि ज़ीरो लाइन अगर आपने जाना है तो वहाँ पे तो अभी सैलाब आया था कुछ दिनों पहले, तो काफ़ी ज़्यादा वो रोड ख़राब है और बिल्कुल ही मतलब कि जाओगे तो बहुत टाइम, मतलब कि हम फिर एक ही जगह जा सकते थे कसूर में, वो सिर्फ LOC थी, ज़ीरो लाइन। तो हमने कहा चलो ठीक है दरिया चक, तो चलो आपको ये है जी दरिया। Words unspoken, I'm afraid I'm drowning underneath. I got lost inside my feelings, now I can't seem to find my way to breathe. Need you by my side, I can't sleep at night. Let's get lost in time, leave it all behind. Love can get so rough, hold my time enough. Let me be the one for you. तो ये है जी सारा दरिया, इस दरिया का नाम दरिया सतलुज है। तो अभी तो उसका पानी काफ़ी नीचे गया हुआ है काफ़ी। पहले तो ये बोर्ड वगैरह जो इधर खड़ी है, इस बोर्ड पे लोग दूसरी तरफ जाते हैं LOC जाने के लिए। ये जो बोर्ड वगैरह खड़ी है इसके ऊपर लोग अपनी बाइक के गाड़ियाँ लेके दरिया को क्रॉस करते हैं और आगे जाके LOC की तरफ, जहाँ वहाँ पे 2 गांव आगे भी हो रहा है, 2 गांव जो LOC को बिल्कुल टच करते हैं। तो ज़ीरो लाइन आती है, हमने वहाँ पे जाना था, लेकिन रोड ख़राब होने की वजह से और इस वजह से हम वापस आ गए। अच्छा, तो हम जब लाहौर से निकले थे तकरीबन हमें यहाँ पहुँचते हुए कसूर राउंड ऑफ 3 घंटे लगे थे। उसके बाद हम लोग इधर पहुँचे हैं। तो मेरे दोस्त का इधर एक वो था भाई था, तो उन लोगों ने हमें थोड़ा खाना वगैरह खिलवाया है। उसके बाद कहते हैं भाई चलो दरिया पे चलते हैं। तो ये दरिया है सतलुज दरिया है ये। तो इससे आगे बॉर्डर है, लेकिन वो अब कह रहे हैं कि ये जो लोग अभी आ रहे हैं ये अपने
वहाँ से आ रहे, लेकिन वहाँ पे कह रहे कि दरिया में जैसे ऐसी सारी रोड है, तो हम कह रहे कि चलो नेक्स्ट टाइम चलेंगे। वो बहुत धूप है, गर्मी भी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। लेकिन अभी हम यहाँ से जा रहे हैं जी, मस्जिद है हाँ, जिन्नों की मस्जिद है, तो उधर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके बाद हमारी लाहौर वापसी है। तो दरिया वगैरह देखने के बाद हमने तो डिसाइड ये किया कि वापस चलते हैं लाहौर। कज़न के घर जाके मुँह हाथ धो के तो वापस लाहौर के चलते हैं, और वहाँ से कसूर सिटी से होते हुए वहाँ पे हमें एक काम था, वो आपको हम आगे दिखाएंगे क्या काम था। तो वहाँ से हम घर चलते हैं। तो दोस्त के कज़न ने कहा कि चलो कोई नहीं, हम एक और जगह जाते हैं, वो भी तुम्हें दिखा के लाता हूँ। वो उसका नाम डाला हुआ है जिन्नों की मस्जिद। तो मैं नहीं हूँ कसूर का रिहायशी, वो उसके साथ उसके गांव आया हुआ था। तो ये मस्जिद है सारी, ये इसका अंदरून, ये सेहन है, ये इसका वज़ू खाना, और अंदर ये देखे नमाज वगैरह तक होती है अंदर। लेकिन वो कहते हैं कि फजर ज़ोहर असर जो अज़ान है एक मौज़न खुद देता, कि मौज़न खड़ा होता है, मैं देखता भी है। लेकिन जो मगरिब इशा की यहाँ पे हम किसी बंदे को नहीं छोड़ते, सारे नमाजियों को हम कहते हैं कि आप इधर नहीं रहे। एक पुलिस ही बनाई है कि मगरिब इशा या, लेकिन फिर भी मगरिब इशा की अज़ान होती है इस मस्जिद में। अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन हमने वो देखने के बाद, मस्जिद वगैरह पे देखने के बाद, और ये सारा मस्जिद का बैरूना और अंदरूना ये सारा, और ये मस्जिद यहाँ पे लिखा हुआ दीवार पे कब बनी थी। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से हम सीधा उसके कज़न के घर ही आए। कज़न के घर के बाद हम दोबारा हम कसूर सिटी में, अब आपको बताता हूँ हम कसूर सिटी गए क्यों थे। कसूर सिटी हमने रात को, ये बाज़ार है, बाज़ार में बहुत रश था। हमने दस्तक खाना था अयूब का फ़लूदा, वो बहुत ज़्यादा मशहूर फ़लूदा और काफ़ी पुराना फ़लूदा है। और तो हमने काफ़ी रास्ते में फ़लूदे वाले आ रहे थे। ये हुआ जो हम जब बुल्ले शाह के दरबार में जा रहे थे, तब मैंने आपको कहा था कि अगर तो रश नहीं है तो आपको 20 से 25 मिनट लगते हैं। 20 मिनट की ड्राइव है, 15 मिनट की। अभी रश है, देख सकते हैं कितना रश है। तो अभी हमें बाहर निकलते इस सड़क से आधा घंटा लगा था। ये वही सड़क है जिससे हम सुबह टाइम अंदर आए थे बुल्ले शाह के दरबार पे। खैर हमने 20 मिनट बाद हमने दोबारा लाहौर के तरफ की, और ये देखे उसी ट्रैक पे वो सड़क लेफ़्ट वाली बंद है। हमें भी वन रूट हो के जाना पड़ रहा है, तो इस वजह से हमें काफ़ी टाइम लगा लाहौर पहुँचते। तो 1 घंटा 30 मिनट हमें कसूर सिटी से ही लग गए। और आपको पता है बाकी लाहौर का रश वगैरह। खैर लाहौर की सड़कों पे बहुत ज़्यादा इशारे हैं, और कुछ सड़कें बन भी रही है, ख़ास तौर पे इशारे बहुत ज़्यादा है, और रश तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हमने किया तो लाहौर सिटी में पहुंच के जितना टाइम हमें पीछे लगा, उससे हाफ़ टाइम हमें लाहौर में घर पहुंचते हुए लगा। तो ये जी हमारा व्लॉग था। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जी, घर पहुंच चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी करेंगे। ये कहूँगा जब आप कसूर सिटी जाए, ख़ास तौर पर कसूर वाली साइड पे जाए, तो एक तो दरबार बुल्ले शाह का ना छोड़े, बहुत खूबसूरत है। और उसके बाद उसी बाज़ार के अंदर नया बाज़ार है, वहाँ पे अयूब का फ़लूदा, बहुत मज़े का फ़लूदा है। आप खाओगे तो आपको गया सच में कुछ बताया था। उसका फ़लूदा ना खाना भूलना। और मछली, मुझे वो ज़हन से निकल गई कि हमने मछली नहीं खाई, क्योंकि मौसम भी वैसा नहीं है, अक्टूबर का एंड है, तो दिसंबर में मछली खाने का मज़ा आता है। तो दिसंबर में इंशाल्लाह मछली का भी करेंगे। और बाकी अगर तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी करें, और सब्सक्राइब करके वीडियो देखिए, और लाइक लाजमी कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के इंशाल्लाह। नेक्स्ट टिप आप बहुत जल्दी आपको मिलेगा, नवंबर की एंड में या फिर दिसंबर के मिड में आपको ज़रूर कोई ना कोई हमारा एक मोटो व्लॉग जिसमें हम व्लॉगिंग कर रहे हैं आपको ज़रूर मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।